अभी भी मेरे इलाके में बहुत सारे इलाका जात ऐसे हैं जिनमें जो तार हैं, बिजली की जो वायर है वो लाइव ट्रीज के साथ बंधी हुई है, और बहुत सारे ऐसे इलाका जात हैं जिनमें रात को बल्ब को ढूंढने के लिए टार्च लगानी पड़ती है कि बल्ब कहाँ है। तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस बार मेरी कंस्टिट्यूएंसी में स्पेशल अटेंशन देकर कम से कम जो मेरे इलाके में जो दूर दराज का इलाका है कि जहां वायर्स जो हैं वो लाइव ट्रीज के साथ बंधी हुई हैं, उनको हटवाएंगे। इसमें शक नहीं है कि खातर ख्वाह बेहतरी हुई जब इस बार बर्फबारी भी हुई। उस बर्फबारी में एक दो दिन के लिए हमारी बिजली जो थी वो बिल्कुल स्नैप हो गई थी। लेकिन एक गुजारिश करूंगा कि मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब भी कभी पीडीडी के एक्सियन के पास जाते हैं तो उनका हमें सिर्फ एक ही जवाब होता है कि जी ये पोल लगाने वाले और ट्रांसफार्मर लगाने वाले कोई ठेकेदार हैं बाहर के लोग, हमारे डिस्पोजल पर कोई पैसा नहीं है, ना हमारे डिस्पोजल पर कोई पोल है। अब ठेकेदार जो है ना तो हम उसको जानते हैं, ना हमारा उसके साथ राब्ता है, ना उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो अकाउंटेबल है लोगों के पास। अगर किसी इलाका में 1 घंटा के लिए बिजली जाती है तो हजारों फोन जो है वो लेजिस्लेटर को आ जाते हैं, वहां के नुमाइंदे को आते हैं कि जी हमारी बिजली चली गई। और जब हम बात करते हैं एक्सियन साहब से तो एक्सियन साहब कहते हैं जब हमारे डिस्पोजल पे, जिस तरह पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई, इस बार काफी बर्फबारी हुई, तो बर्फबारी की वजह से बहुत सारे पोल टूट गए, ट्रांसफार्मर्स नाकारा हो गए। और बदकिस्मती हमारी यह है कि हम टेल एंड पे हैं, बॉर्डर एरिया में हैं। जब पीर की गली पे बादल आता है, हवा चलती है तो हमारी बिजली कट हो जाती है। तो उसके लिए कोई परमानेंट वाई मीडिया निकाला जाए। टूरिज्म का जहां तक आज ग्रांट है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि टूरिज्म की निस्बत से राजौरी पुंछ बहुत पीछे रह गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह कहना भी गलत होगा कि वहां कोई टूरिज्म एक्सप्लोर करने की जगह नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों मैंने आज सुबह भी न्यूज़पेपर पढ़ा, दुबजियन में विंटर फेस्टिवल हुआ है। और जाहिर सी बात है जहां फेस्टिवल कार्निवल होता है तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब कि हमारे इलाके में कम से कम 3-4 स्पॉट तो ऐसे हैं कि जहां आप विंटर कार्निवल कर सकते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। आपके देरा गली है, शादरा शरीफ है, डिम्बर गली है, वहां विंटर कार्निवल्स हो सकते हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, लेकिन उसकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया। मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। मेरी एक और गुजारिश होगी ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस बार लॉ जस्टिस की भी ग्रांट है। मेरे ख्याल में मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मंजाकोट एक वाहिद रियासत है कि जिसमें मुनसिफ कोर्ट नहीं है। दरहाल में भी नहीं था, लेकिन दरहाल में अब 3 दिन जो थाना मंडी के मुनसिफ साहब हैं, जज साहब, वो 3 दिन के लिए वहां जाते हैं। मंजाकोट एरिया जो है एक बॉर्डर एरिया है। अगर बॉर्डर से किसी को एफिडेविट अटेस्ट करवाना है तो उसको पहले राजौरी जाना है, क्योंकि मंजाकोट के इलाके में कोर्ट नहीं है। फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, मुझे ये समझ में नहीं आई कि इसके पीछे क्या लॉजिक था कि भाई मंजाकोट तहसील को आपने कोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी, जबकि वो एक एक्सट्रीम बॉर्डर एरिया है। और जिस बॉर्डर एरिया को फीड करते हैं वो बॉर्डर एरिया
5 बजे के बाद उनका जो मेन गेट है वो बंद हो जाता है। आर्मी के जो गेट्स हैं वो क्रॉस करके आते हैं, और अगर किसी आदमी को खाली एफिडेविट अटेस्ट करना है किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, उसको 2 दिन की जरूरत है, उसको 1 दिन कमरा लेके रजौरी होटल पर रुकना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे क्या जवाब था मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मुझे उम्मीद है ऑनरेबल स्पीकर साहब कि इस बार कम से कम, अगर जब तक के परमानेंट वहां कोर्ट देते, कि रजौरी में इस वक्त 2 मुंसफ बैठते हैं, एक मोबाइल मैजिस्ट्रेट और एक और, किसी एक मुंसफ को या सब जज को वहां से 3 दिन के लिए वहां बैठने के लिए कहा जाए। मेरे इलाके में फिशरीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कोप है, और मैं जनाब से शेयर करना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों जब थन्ना मंडी के एक इलाका में गया पीछे, तो एक लोकल आदमी ने ट्रोट फार्म अपना प्राइवेट रखा हुआ है, हम उसको कोई सपोर्ट नहीं कर पाए, और इतनी बेहतरीन ट्रोट वहां उसने तैयार की है अपने लेवल पे तैयार करके। अगर हम उसको थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो हमारा बेहतरीन वहां फिश फार्म भी हो सकता है और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। मैं जल्दी जल्दी मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ग्रांट्स पर कम से कम टच करूंगा। हमारे वहां इलाके में जितने लोग रिटायर हुए पिछले 1-2 साल में, ड्यू टू paucity of the fund, I do not know what is the reason, we could not provide them retirement benefits for want of the funds. ये रिटायरी का अपनी प्रॉपर्टी है, अपना हक है, उसकी ग्रेच्युटी, उसके जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं, हम उसको भी टाइम पे नहीं दे पाए। और अगर कोई एम्प्लॉय जो है हमारा, वो किसी की बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, अगर वो जो पैसा मिलता है अपनी ग्रेच्युटी से, अपने जीपी फंड से, हम उसको वो भी टाइम पे नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इस बार प्रोविजन रखना पड़ेगा। एक और मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारे वहां थाना मंडी एरिया में बिलखुसूस जो शादरा शरीफ का एरिया है, वहां वुड कार्विंग का बेहतरीन एक काम था, इंडस्ट्रीज थी जो खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अगर उसको असिस्टेंस दी जाती और उसको प्रमोट किया जाता तो मेरे ख्याल में बहुत सारे इलाका को वो कैटर कर सकती थी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती थी। हमारे इलाका में दस्तकारी का एक बेहतरीन निजाम था जो बिल्कुल इस वक्त शटर हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब से कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। इस बार श्यामलाल जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठाया था कि जम्मू में कुछ कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है। अभी पिछले दिनों भी यहां हाउस में कहा गया कि भाई इलीगल इनक्रोचर्स हैं, हम इनक्रोचर्स के हक में नहीं हैं। इनक्रोचर है, वो किसी रीजन का हो, किसी इलाके का हो, लेकिन उसकी एक फैक्ट फाइंडिंग की जरूरत है। मेरी ये गुजारिश होगी कि बहुत सारी कॉलोनीज हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, शायद क्योंकि रोशनी एक्ट जो था वो इट कुड नॉट विथस्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट, दैट हैज बीन क्रैश्ड, बट देयर इज नो लीगल बार that we can bring another legislation with certain improvements। अब जाहिर सी बात है कि जिस आदमी ने 50 साल से सरकारी लैंड पे वो हल जोत रहा है और अपने बच्चों को पाल रहा है, आप उसको रिट्रीव वापस नहीं कर पाएंगे आज की तारीख में। कागजों में शायद आपने उसको रिट्रीव कर भी दिया होगा, लेकिन इसमें क्या हर्ज है? दिस विल बी एन अदर एग्रेरियन रिफॉर्म। वो एक दूसरा एग्रेरियन रिफॉर्म होगा जम्मू कश्मीर की तारीख में, कि अगर आप उन जमींदारों को, जो जमींदार इस वक्त उस जमीन पर हल जोत कर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं,
अगर आप उनको मलकियत के हकूक देते हैं और उनसे आप नॉमिनल फीस भी लेते हैं, उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। मैं नहीं कहता कि आप लैंड ग्रैबर्स को उसका फायदा दे दें, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ द लैंड ग्रैबर्स हम सिर्फ एक ही यार्डस्टिक रख लें, एक ही मैट्रिक्स रख लें कि नहीं जी इसमें लैंड ग्रैबर्स को फायदा होने वाला है। आप उसमें शहर को मत रखिए, आप जो विलेजेस हैं उनको रखिए, लेकिन देयर इज अ नीड टू ब्रिंग अ लेजिस्लेशन कि उन लोगों को इसका हकूक मलकियत दिया जाए ताकि वो जमीन को डेवलप कर सके। दो तीन चीजें और जो मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हमारी बहुत सारी जो रोड्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमें बहुत दुश्वारी आ रही है अपने अपने इलाके में, जहां से आज से 10 साल पहले भी रोड निकल गई जिस जंगल के रास्ते से, गाड़ियां चल भी रही हैं। जब हम उसमें कोई फंड्स रखते हैं, चाहे हम सीडी से रखते हैं या प्लान में रखाते हैं, जब हम दोबारा काम शुरू करते हैं तो फॉरेस्ट वाले डंडा लेके आ जाते हैं, जनाब ये फॉरेस्ट की लैंड है, रोड वो चल रही है। उसके लिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि जहां आज से पहले 10 साल पहले अगर 5 साल पहले रोड बनी है, उसको आप लोगों को हरास न किया जाए। एक चीज मैं एक चीज और अर्ज करके मैं बात को खत्म करूंगा। स्पोर्ट्स के लिए जब भी हम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं, हमें बहुत डिमांड आती है कि बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, और ये तकरीबन हर जगह है। मेरी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे नौजवानों की ये डिमांड है कि हमें अगर स्टेडियम नहीं आप दे सकते तो एक प्ले फील्ड हमको दिया जाए जहां कि हम खेल सकें, और वो बच्चों के ज़हनी और जिस्मानी इर्तिका के लिए उनकी जरूरत है। मेरी गुजारिश होगी कि इसको कंसीडर किया जाए। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।